विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के इस ऋषि तत्व परंपरा के चिंतन में आज हमारे साथ वेद विज्ञान के मर्मज्ञ प्रोफेसर रामदेव साहू उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आश्रम की ओर से इनका स्वागत करता हूं। नमो नमः। आज विश्वदीप गुरु आश्रम शोध संस्थान की इस ऋषि तत्व चिंतन की परंपरा में कड़ी में हम अगस्त्य ऋषि के बारे में चर्चा करेंगे। जी, अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगस्त्य ऋषि के विषय में कोई क्या जानकारी है अपने पास? देखिए, अगस्त्य सप्तऋषियों में जो है इनको गिना गया है और अगस्त्य जो ऋषि है वो अत्यंत विशिष्ट ऋषि रहे हैं। जैसे अन्य के बारे में आपको पहले बताया मैंने जी, विश्वामित्र है, वशिष्ठ है और जो क्या है कि अत्रि हैं, काश्यप हैं, तो कश्यप जी, है। इनकी भांति ही क्या है कि अगस्त्य ऋषि का भी अत्यंत उल्लेखनीय स्थान है जी। और देखिए, अगस्त्य शब्द पर पहले मैं आपको बताऊंगा जी कि अगस्ती से अगस्त्य बना है जी जी। और मूल शब्द है गस्ती। गस्त। तो देखिए, गस्ती किसको कहते हैं? जी। तो गति ही स्त्यायते ये न, गतिस्त्यायते येन, यानी जिससे गति बढ़ती है वो गस्ती कहलाता है। जी यानी हमारे शरीर के अंदर जो जो क्रियाएं होती है, जो बढ़ती है, जी तो किस चीज़ से मतलब हम बड़े भी हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर के कई तत्व जो हैं वो वृद्धि प्राप्त करते हैं। जी। तो वृद्धि किससे होती है? तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिससे वृद्धि होती है, जिससे गति प्राप्त होती है। हाँ, लेकिन क्या है कि अगस्ती का मतलब है न गस्ती, यानी उसका विरोधक तत्व है, बाधक तत्व। अब किसको कौन सी वृद्धि का बाधक है? यानी जो हमारे शरीर में जो हानिकारक तत्व हैं उनकी वृद्धि करने से रोकता है, उनको जो रुकावट डालता है उनके अंदर, वो है अगस्ती। और वो उस अगस्ती को जो धारण करता है वो अगस्त्य प्राण कहा गया है, जो हमारे शरीर के अंदर रहता है। वो ऋषि प्राणों में जो 10 ऋषि प्राण के बारे में आपको पहले कहा था मैंने कि 10 ऋषि प्राण हमारे शरीर में रहते हैं, तो वो अगस्त्य प्राण हैं। तो अगस्त्य प्राण का ये कार्य है कि वो क्या है कि शरीर के अंदर हानिकारक चीज़ों को रोकता है। और जैसे हमारे रक्त के अंदर जो श्वेत कणिकाएं हैं जी, कहाँ से उत्पन्न हो जाती हैं? तो ये अगस्त्य प्राण का कार्य है। अगस्त्य प्राण के ऐसे कार्य है जो हमारे शरीर के लिए क्या है कि बहुत ही उपयोगी है और उनके बारे में क्या है कि शरीर के हित के लिए जी अत्यंत क्या है कि आवश्यक भूमिका निभाते हैं वो। मतलब आज की भाषा में जैसे इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करते हैं। हाँ जी, यानी आंतरिक जो प्रक्रियाएं हैं शरीर के अंदर की, उनको क्या है कि अपने आप ही उनमें विशुद्धिकरण करते हैं। ये क्या है कि जिसको अपन प्योरीफाई कहते हैं, जी जी, वो भी करते हैं। अंदर जैसे हमारे अंदर जो भी वायु भी जाती है तो उसको भी क्या है कि शुद्धिकरण करते हैं और उसको त्रिवृत्तकरण कहा गया है मूल रूप से। जी। यानी ये 3 बार प्योरीफाई करते हैं। अच्छा, तो उससे जाकर के फिर क्या है कि ये कई जो पदार्थ उस त्रिवृत्तकरण से उत्पन्न होते हैं और वो पदार्थ हमारे शरीर के लिए हितकारी होते हैं। तो ये कार्य क्या है कि मूल रूप में क्या है कि अगस्त्य प्राण करता है। अब ये क्या है कि बाद में ऋषि के रूप में उत्पन्न हो जाता है जी। और इनकी उत्पत्ति भी बड़ी आश्चर्यजनक है। हाँ, तो आपने उत्पत्ति के बारे में सुना होगा कि भाई जो है इनकी उत्पत्ति जैसे घड़े से हुई, किससे हुई, ये जो हाँ, ऐसा सुनने में आता है कि घड़े से उत्पत्ति, इस बारे में क्या रहस्य है? तो देखिए, ये भी रहस्य है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है कि वैसे तो अगस्त्य जो कहा गया है इनको मैत्रा वारुणी कहा गया है, यानी मित्र और वरुण की संतान जी। तो वैसे तो क्या है कि मित्र अलग है और वरुण अलग है। आप कहेंगे कि 2 से 1 संतान कैसे हुई, लेकिन एक नहीं है, 2 ही संतानें उत्पन्न हुई है दोनों। और ये संतानोत्पत्ति भी जो मूल कारण है वो है उर्वशी। उर्वशी एक अप्सरा है जी। अब आप कहेंगे कि अप्सरा क्या है, तो वेद विज्ञान में देखिए, अप्सरा जो है वो कोई लड़की नहीं है, कोई महिला नहीं है अप्सरा जी। अप्सरा का मतलब है अपसे सरंती इति, यानी जो जल के अंदर जो सरंती यानी जो गति करती है, यानी ऐसी रश्मियाँ सूर्य की
जो सूर्य के बाहर जो सोम विद्यमान है, जो जल विद्यमान है, उस जल के अंदर जो क्या है कि संसरण करती है, उसके अंदर वो अप्सरा है हमारी। उनको अप्सरा कहा गया है। अप्सरा शब्द उनके लिए है, जी, न कि अप्सरा शब्द कोई महिला के लिए है। और मैत्रा वारुणी में यानी मित्र देवता और वरुण देवता जिनको कहा गया है, वो सूर्य की, वो भी सूर्य की रश्मियाँ ही है। जी, सूर्य के अंदर जो विद्यमान है, जो द्वादश आदित्य है, उनमें से क्या है कि मित्र और वरुण 2 आदित्य हैं, जी, जिनको आदित्य के पुत्र कहा गया है। आदित्य के हालांकि पुत्र इनका हैं। स्वरूप गैसीय है। जो मित्र है उसको ऑक्सीजन, एक मान लीजिए आप कि यानी वो ऐसी रश्मियाँ हैं सूर्य की जिनसे क्या है कि ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट होता है। मतलब गैस रूप में रहते हैं। हाँ, वो जब वायु में गैसीय मिलता है तो उस उनका स्वरूप गैसीय। वायु में वो ऑक्सीजन उत्पन्न कर देता जी, है। ऐसे ही क्या है कि वरुण जो है वो ऐसी रश्मियाँ हैं सूर्य की जो हाइड्रोजन को उत्पन्न कर देते हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो सूर्य की रश्मियाँ हैं, वो जब उस आपके अंदर यानी सूर्य के बाहर जो मंडल में जो जल विद्यमान है, उस जल के अंदर जब वो संसर्ग करती हैं वो रश्मियाँ, तब क्या है कि वशिष्ठ की और अगस्त्य की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर जो घड़े वाली जो बात कही गई है, वो घट क्या है? तो वो घट है कपाल, यानी आकाश का जो कपाल है उसको घट कहा गया है। तो जैसे कि आकाश के लिए आपने शास्त्र में घटाकाश शब्द घटाकाश शब्द भी भी जो है पढ़ा होगा, तब ये घटाकाश किसे कहा गया है? तो जैसे घड़े को अपन उल्टा करके रखेंगे तो उसमें क्या है कि नीचे से जो हिस्सा दिखाई देगा वो आकाश होगा, तो उसका नाम घटाकाश है। तो वैसे ही क्या है कि हमारा जो आकाश है उसकी संज्ञा भी घट है जी। और उस आकाश के अंदर ही क्या है कि उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए क्या है कि उसको घट से उत्पन्न होना कहते हैं। लेकिन उसके कारण जो उर्वशी के कारण जो उत्पन्न हुआ, तो देखिए इसमें भी क्या है कि जल की जो रश्मियाँ हैं जिनको उर्वशी कहा गया है, उन रश्मियों से क्या है कि 3 प्रकार की जो है वो शक्ति उत्पन्न होती है, जिसको कहा गया है एक को शीत वीर्य, एक को उष्ण वीर्य और एक है अनुष्णाशीत वीर्य। ये 3 प्रकार के पदार्थों में जो 3 प्रकार की क्षमता आती है, यानी कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जिनमें शीत वीर्य की ऑटोमेटिक ही क्या है कि मतलब ठंडापन है जी है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक ही मतलब जो है गर्मी है, वो उष्णवीर्य से हैं मतलब। हाँ जी। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बीच बीच जो क्या है कि समशीतोष्ण जिनको हम कह समशीत, सकते हैं, जी, जी, इस तरह के, यानी जिनमें न अधिक उष्णता है न अधिक ठंडापन। तो ये क्या है कि वनस्पति में भी, आयुर्वेद में जब आप पढ़ोगे तो तीनों प्रकार, औषधियों में क्या है कि तीनों प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। उसी प्रकार से क्या है कि प्राणियों में भी क्या है कि तीनों प्रकार के स्वभाव हैं। तो ये जो कारण है, ये क्या है कि उस उर्वशी के कारण होता है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये वेद विज्ञान की मतलब विज्ञान से भी प्रामाणिक बात है। आप कह रहे हैं कि हमारे स्वभाव में भी ऐसा है, वनस्पतियों में भी ऐसा है। देख रहे हैं कुछ लोगों का स्वभाव उष्ण होता है, किनका शीत होता है, किसी का शीतोष्ण होता है। तो ये क्या विज्ञान से भी प्रमाणित वेद विज्ञान में हो रही है क्या? हाँ, वेद विज्ञान यही कह रहा है। जी जी। अब देखिए क्या है कि अब उत्पत्ति की आप जो बात कह रहे हैं, तो देखिए वशिष्ठ और जो अगस्त्य है, ये दोनों भाई है एक तरीके से, क्योंकि मित्र और वरुण दोनों एक साथ क्या है कि दोनों ने उर्वशी से संयोग किया है, और अनंतर में क्या है कि ये उत्पन्न हुए उसके बाद। तो संयोग करने के बाद में, यानी मित्र नाम के किरणें और वरुण नाम के किरणों ने जब उर्वशी से संयोग किया, यानी उस अप्सरा से जो, यानी जो रश्मियाँ हैं जो जल के अंदर, उन रश्मियों से जब इनका संसर्ग हुआ तो उससे ये 2 उत्पन्न हुए, वशिष्ठ और अगस्त्य। अब हमारे शरीर के अंदर भी क्या है कि वशिष्ठ और अगस्त्य हैं। तो ये वशिष्ठ प्राण तो हृदय में रहता है, ये मैं पहले वार्ता में आपको बता चुका। और अगस्त्य प्राण हमारी दाईं तरफ रहता है, यानी बाईं तरफ हमारा हृदय है और दाईं तरफ मतलब जो है ना, जो वो है अगस्त्य प्राण। तो ऐसा नहीं है कि शरीर का कोई भी पार्ट प्राण से रहित नहीं है, इसलिए यहाँ पर सब अंग जो शरीरांग है, सारे शरीरांगों के अंदर हमारे ये जो 10 प्राण अवस्थित है। तो ये जो अगस्त्य प्राण है वो हमारे शरीर के दाएं हिस्से में रहता है, और दाएं हिस्से में रह करके क्या है कि ये कार्य करता है और हमारे शरीर को क्या है कि ये मजबूत बनाता है। ये शरीर को जो दाएं हिस्से में रह करके मजबूत बनाता है, ये कौन सा तत्व देता है शरीर को? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया ही पहले कि ये क्या है कि प्योरीफाई करने का काम करता है। दूसरा क्या है कि इनको कहा गया है मरुत प्राण। जी। मरुत प्राण का मतलब है, यानी मरुत प्राण का मतलब यानी जो हवा के रूप में जो रहने वाले प्राण हैं। तो
तो हवा जो हम लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसमें क्या है मतलब कि ये कह सकते हैं हमारे सांस लेने में मतलब इनका योगदान। हाँ, सांस लेने में तो योगदान है ही, लेकिन इसको आप इस तरह से समझिए कि श्वास आपका जो आता है, कभी तो आपका क्या है कि नाक के बाएं हिस्से से आता है, कभी नासिका के क्या है कि दाएं छिद्र से आता है। तो देखिए ये दोनों क्या है कि उस वायु को ग्रहण करते और निकालते हैं, यानी कभी वायु जो है वो अगस्त्य लेता है, कभी वायु वशिष्ठ लेता है, कभी वो वशिष्ठ जो है उसको बाहर निकालता है, कभी अगस्त्य बाहर निकालता है। जी। तो दूसरी बात क्या है कि इन दोनों का एक क्रम है और ये क्रम बने रहना चाहिए। इसमें भी क्या है कि विद्वानों की और जिन्होंने इस पर अनुसंधान किया है उनकी मान्यता ये है कि एक स्वर हमेशा नहीं चलना चाहिए, यानी अगर एक ही प्राण काम करेगा और दूसरा प्राण काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि मृत्यु नज़दीक है जी, क्योंकि आपका आधा प्राण जो है वो निश्चय काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए लगातार यदि 15 दिन तक क्या है कि एक ही स्वर किसी व्यक्ति का चले तो ये समझ लीजिए कि जल्दी ही पहुंच जाएगा जी। तो इसलिए क्या है कि स्वर विज्ञान भी क्या है कि इसी के ऊपर आधारित है। तो ये जो 3 प्रकार के जो मैंने बताए थे, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य और अनुष्ण वीर्य, तो इसी प्रकार से क्या है कि ये जो स्वर है वो भी हमारे 3 हैं। तो ये वशिष्ठ और अगस्त्य तो उसके ये तो हमारे साथ काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे दोनों एक साथ सांस ले रहे हैं, दोनों एक साथ छोड़ रहे हैं। तो देखिए तीसरा क्या है कि अनुष्णाशीत वीर्य है जी, यानी इसमें दोनों की स्थिति समान हो जाती है, गति समान हो जाती है दोनों की, दोनों समान रूप से कार्य करने लगते हैं। तो इसलिए क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ सांस ले रहे हैं और एक साथ निकाल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वैसे बहुत कम मात्रा में होती है, कभी कभार, यानी मतलब दोनों का एक साथ काम करना कम मात्रा में होगा। लगभग ऐसा माना गया है कि 24 घंटे में एक बार या 2 बार इस तरह का होता है, निश्चित रूप से होता ही है। तो ये जो स्थितियां हैं ये स्वर विज्ञान के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। एक साथ काम करना कोई शरीर के लिए कोई हानिकारक तो थोड़ी है? नहीं, हानिकारक तो नहीं है, लेकिन क्या है कि दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते ना, एक बार एक साथ यही काम करेगा, एक बार यही काम करेगा। तो ये जो स्थिति जैसे हमारे एक बार अगस्त्य करेंगे, एक बार वशिष्ठ करेंगे, तो हमारे हृदय की यानी इसके वाम भाग की और दक्षिण भाग की हमारे वक्ष में जो ये विद्यमान है वशिष्ठ प्राण और अगस्त्य प्राण, तो ये हमारी जैसे वायु को गति प्रदान करते हैं, वैसे हमारे मस्तिष्क में भी जो प्राण है विश्वामित्र प्राण, उसके भी 2 भेद है। और वो भी क्या है कि वो जो है वो पहले इनको यहाँ से ग्रहण करता है, फिर बाद में वो नीचे भेज करके नासिका से बाहर निकालता है। तो इसलिए क्या है कि दोनों तीनों प्राण जो है ना इसके अंदर जो है वो कार्य करते हैं जी, श्वास को बाहर निकालने में और अंदर खींचने में। क्योंकि पहले जो अंदर खींचा जाएगा श्वास, तो पहले क्या है कि विश्वामित्र प्राण के पास जाएगा, फिर उसके बाद में क्या है कि नीचे आपके जो है वो वशिष्ठ प्राण के पास पहुंचेगा, अगस्त्य प्राण के पास पहुंचेगा। तो ये जो प्रक्रिया है बड़ी लंबी प्रक्रिया है, यानी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसको क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि इस प्रकार से नहीं होता है, यानी अनुभव कर रहे हैं हम, प्राणी अनुभव कर रहे हैं, प्रमाणित है सब। तो ये प्रामाणिक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक ये बहुत आता है कि अगस्त्य समुद्र को पी गए थे, अगस्त्य ऋषि, कुछ ऐसा, इस बारे में क्या विचार है आपका? हाँ, देखिए समुद्र का मतलब जो है कई प्रकार से आप देख सकते हैं जी। वैसे क्या है कि जैसे हम बहुत अधिक प्यासे हों जी और या भूखे भी हों, तो उस समय क्या है कि हमारा मुख मुद्रा जो है बड़ी मलिन हो जाती है। लेकिन यदि हम कुछ खा लें तो उस समय क्या है कि चेहरे पर तुरंत थोड़ी कुछ भाव बदल जाते हैं, तेजस्विता मुद्रा उसकी बदल जाती है जी। तो देखिए ये क्या है कि जो अगस्त्य प्राण है, तो ये जो काम कर रहा है शरीर के अंदर, तो देखिए समुद्र का मतलब यहाँ केवल जल से ही है। समुद्र का मतलब यानी जो दृश्यमान जो पृथ्वी का जो समुद्र है उससे नहीं है, लेकिन हालांकि पुराणों में ये कल्पना कर ली गई है, पुराणों ने क्या है कि उसको कथा के रूप में बना दिया, यानी जो वैज्ञानिक चीज़ है उस वस्तु को पुराण कहानी के रूप में कह रहे हैं, इसलिए वो कहानी केवल जो है कहने के लिए है, बाकी वास्तविकता है या नहीं है ऐसा जो है उसमें। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो हम जो भी पानी पीते हैं, जल भी जो भी जल पीते हैं, उसको क्या है कि अगस्त्य प्राण ग्रहण करता है, फिर उस प्राण का ये जो है त्रिवृतकरण करता है, यानी उसको प्योरीफाई करता है उसको, और उसमें से जो आवश्यक अंश है वो क्या है कि जहाँ जहाँ जिसको भी प्रदान करने हैं, जिस जिस तत्व को, उस तत्व को क्या है कि उन पानी की जहाँ जहाँ आवश्यकता है उन सबको प्रदान कर देता है।
अगस्त्य प्राण। हाँ, उसके बाद में जो शेष जो अपशिष्ट बच जाता है, जो क्या है कि काम का नहीं रहा, उसको पेशाब के रूप में बाहर निकाल देता है। तो ये कार्य जो कर रहा है ये अगस्त्य प्राण, मतलब ये ही विज्ञान कार्य की कर भाषा रहा में है। है कि डिटॉक्स करते हैं सब। हाँ, तो ये क्या है कि अगस्त्य प्राण जो है वो हमारे इस कार्य को करता है। इसलिए क्या है कि इसका बहुत महत्व है शरीर के अंदर। मतलब समुद्र पी गए, ये केवल ऐसे ये आख्यान है, केवल आख्यान है। हाँ, तो वैदिक आख्यानों का तो देखिए क्या है कि आख्यान तो पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर कई जगह मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि आप इसके बारे में जो भी जानकारी है वो मैंने आपको बताई। और कोई बात आपको इसके विषय में अन्य कुछ- कोई विशिष्ट बात जो अगस्त्य प्राण से संबंधित हो, हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो, दैनिक जीवन में भी ऐसा मतलब हम देखते हों, ऐसा कोई देखिए, विशिष्ट? दैनिक जीवन में तो उपयोग यही कर सकते हैं जी जी कि जो वशिष्ठ प्राण है हमारे, जो हमारे शरीर के अंदर बाएं हृदय में रहते हैं जी, और दाएं में जो अगस्त्य रहते हैं। तो देखिए इनका काल विभाजन किया हुआ है। जी यानी काल विभाजन ये है कि ये एक समय विशेष में बलवान रहते हैं। तो इसको क्या है कि जैसे योग की भाषा में आप कहोगे तो ये क्या है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के नाम से जाने विख्यात है। तो जो अगस्त्य है हमारा, यानी जो दाहिना स्वर है, नहीं। तो ये क्या है कि सूर्य कहलाता है, सूर्य स्वर कहलाता है। और वाम वाला मतलब वो चंद्रस्वर कहलाता है। चंद्रस्वर तो सांस जो क्या है कि दाईं तरफ का आता है तो वो क्या है कि वो दिन में बली होता है, और बाईं तरफ का क्या है कि रात्रि में बली होता है। तो इस बल के आधार पर भी हम क्या है कि कार्य विभाजन कर सकते हैं। यानी दिन में जो कार्य करना चाहिए वो यदि दक्षिण स्वर चलते हुए यदि हम वो कार्य करते हैं तो वो कार्य हमें सफलता प्रदान करेगा। इसी प्रकार से क्या है कि बाईं तरफ से जो आता है उसमें यदि रात्रि में हम कोई कार्य करेंगे और उस समय यदि कार्यारंभ किया जाता है तो उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। तो ये हम क्या है कि इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। स्वर ज्ञान यदि हम जो है अधिक से अधिक, इसमें स्वर विज्ञान भी बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन उसमें भी क्या है कि कई प्रकार की जानकारी हैं कि जैसे स्वर आपका आ रहा है, लेकिन आप उस स्वर का जो है नापेंगे, उसको मेजरमेंट करेंगे उसमें कि कितना बलवान है। तो इसमें क्या है कि हमारा सांस कितनी दूरी तक पहुंच रहा, आप सांस अच्छा, इसके आधार हाँ, तो आप कितनी दूरी तक आपका सांस जा रहा है। जी जी तो इस आधार पर उस सांस की बलवत्ता का भी आप क्या है कि उसके प्रमाण उसको ग्रहण करेंगे कि मेरा जो श्वास आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका दक्षिण स्वर तो चल रहा है, आप दिन में काम भी कर रहे हैं, कार्यारंभ भी आप कर रहे हैं, लेकिन यदि श्वास जो है उसकी गति बहुत कम है, जी, बहुत दूरी तक नहीं जा रहा पाती है, है, जी। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको आंशिक सफलता ही दे सकता है, थोड़ी बहुत सफलता दे सकता है, या ठीक है वो, लेकिन बाकी अधिक सफलता वही देगा। इससे कुछ ऐसा मतलब रोग की भी हमें पता चलता है कि भाई श्वास की गति देखिए, कम है। रोग का तो ये नहीं कि ये जो दोनों प्राण हैं, वशिष्ठ प्राण, अगस्त्य प्राण, जी जी तो ये क्या प्राणायाम के लिए ही कहे गए, इन्हीं प्राणों का आयाम करते हैं। यानी प्राणायाम जो कहा गया है वो इन्हीं दोनों प्राणों का आयाम है। जी जी इसमें क्या है कि यही प्राण जो है वो क्रिया करते हैं प्राणायाम के अंदर, और यही हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, जो भी लाभ पहुंचाते हैं हमारे शरीरांगों को, लाभ पहुंचाने वाले केवल ये दो ही प्राण हैं, वशिष्ठ प्राण और अगस्त्य प्राण। मतलब इनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में मतलब इनका बहुत योगदान है। हाँ, शारीरिक रोगों से लड़ने की क्षमता आना, शुद्धिकरण करना, ये सब ये सब इन काम। दोनों के ही कार्य है। आज आपने अगस्त्य ऋषि के बारे में, अगस्त्य ऋषि चिंतन, इस ऋषि तत्व में अगस्त्य के बारे में बता करके हमें बड़ा लाभान्वित किया है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। विशद भाषण बताएं।